हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इसमें लोग देखने वाले हैं आप लोग का हिंदी का मॉडल सेट 2 जो कि झारखंड बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मॉडल पर सेट 2 जो जारी किया गया झारखंड बोर्ड द्वारा उसमें सेट 1 का सभी का उत्तर देखेंगे और कुछ ग्रामर पोर्शन भी है सभी को देखेंगे। दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इससे एग्जाम में दोस्तों सवाल पूछे ही जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है और हमारा सेकंड चैनल भी है जिसको भी आप डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर सवाल दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए झारखंड सेक्शन जो कि JCRT द्वारा ये मॉडल पर जारी हुआ है झारखंड बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला आप लोगों का एक पैसेज दिया हुआ है गद्यांश का, उसको पढ़कर आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर करना है। या देखिए स्वावलंबन के आधार मतलब स्वावलंबी के लिए लेकर दिया गया है इसको। देखिए स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा अपना आप बनना, मतलब किसी दूसरे पर निर्भर ना होना। ठीक है, ये सारा चीज़ है, किसी दूसरे पर बोझ नहीं बनना, दूसरे पर निर्भर नहीं होना, मतलब हम जो भी काम करेंगे खुद पर अपने दम पर करेंगे, किसी दूसरों पर आश्रित नहीं रहेंगे हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्वावलंबन का क्या अर्थ है? तो दोस्तों स्वावलंबन का अर्थ क्या है? अपना सहारा स्वयं बनना, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना यानी कि अपना सहारा स्वयं बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावलंबी कैसे लोग होते हैं? परावलंबी मतलब क्या? जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? दूसरों पर आश्रित, यानी कि ऑप्शन ए सटीक उत्तर। आगे बढ़ते हैं, परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं? तो परावलंबी किसके अधीन बन जाता है? जो उसको आश्रय देता है ना, यानी कि आश्रय देने वालों के वो अधीन बनकर रह जाता है। खुद का अपनी अगर कुछ उसका इच्छा भी करेगा ना तो भी नहीं कर पाएगा, दूसरों के अधीन रहता है। दूसरे बोलेंगे उठ तो उठेगा, बैठ तो बैठेगा। इसलिए दोस्त अपने खुद पर विश्वास रखो, खुद मेहनत करो, आगे बढ़ो। किसी ये नहीं होता नहीं कि कोई नौकरी करने वाला आप जहाँ नौकरी कीजिएगा उसका बात मानना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप इतने बड़े बन जाओ कि आप किसी का बात को मतलब क्या बोले, किसी का अधीन बनना ना पड़े। देखिए दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकता है? तो दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व दोस्तों आत्मनिर्भर व्यक्ति ही समझ सकता है, क्योंकि अपना जो उसका काम है उसको करने के लिए कितना पीड़ा सहना पड़ता है, कितना दुख उठाना पड़ता है, वही उसको पता है। और मान सम्मान क्या चीज़ है? जो आत्मनिर्भर व्यक्ति है उसी को पता चलता है, दूसरे पर जो आश्रित है उसको क्या पता चलेगा। इसलिए इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्वहीन जीवन किन के समान होता है? तो दोस्तों आप लोग अगर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये पशु और कीड़े मकोड़े के समान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और एक आप लोग का पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, इसको पढ़कर आप लोग आंसर कर सकते हैं। देख कर वादा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, काम कितना ही कठिन हो तो बताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वही फूले फले, चिल्लाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर जो करे शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में ही हठाना। तो सबसे पहला सवाल, पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर से अंकित किया गया है? तो यहाँ पर जो बाधाओं से घबराते नहीं है उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं, कोई उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं जो अपने कर्तव्य से विमुख है होगा ही नहीं, जो बाहर भाग्य के सहारे रहते हैं वो भी नहीं होगा, परिश्रम नहीं करते वो भी नहीं होगा। मतलब कौन नंबर? ए नंबर सटीक जवाब, परम सत्य उत्तर है। आगे देखिए, दुख आने पर कौन घबराते हैं? दुख आने पर कौन घबराते हैं? जो मेहनती नहीं होते हैं वो। ठीक है, वरना जो मेहनती होते हैं वो तो हर पर पार ही लेता है। ठीक है, जो मेहनती नहीं होते हैं वो दुख आने पर घबराते हैं। आगे देखिए क्या है, समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं? दोस्तों समय आने पर परिश्रमी लोग, शेर भी आ जाए ना तो उसका भी सामना कर लेगा, यानी कि ऑप्शन सी परम सत्य उत्तर। आगे चलते हैं, लोहे के चने चबाना का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरा का सही अर्थ पूछा है तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, लोहे के चना चबाना मतलब कठिन परिश्रम करना। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीर शब्द का विलोम क्या है? तो दोस्तों वीर शब्द का देखिए, वीर का मतलब साहसी भी होता है, हिम्मती भी होता है, बहादुर भी होता है, बट कायर जो है वो उसका विलोम शब्द है वीर का। ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट ग्रामर पोर्शन में आ जाते हैं दोस्तों। पहला सवाल इसमें पूछा है कि इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो दोस्तों जब भी सोने वाला बात आएगा ना तो इसमें सकर्मक क्रिया नहीं होती, इसमें कोई कर्म ही नहीं होता है। ठीक है, सोने वाला चीज़ में। और इसे भी आप पूछे थे आपको कि आपको बोले थे कि क्या प्रश्न कीजिए क्या, तो उसका जवाब मिल गया तो आपको हो जाएगा सकर्मक। इसमें सोहन देर तक सोता है, क्या सोता है? कुछ जवाब मिलेगा नहीं, तो यही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, और मोरमा पत्र लिखते, क्या लिखती है? पत्र लिखते। मैंने उसे पुस्तक दी, क्या दी? पुस्तक दी। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे थे। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन दोस्तों पढ़ना लिखना ये सारा कर्म में आता है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, तो यहाँ किताब उताब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये दोस्तों आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सही ए हो जाएगा। ठीक है, सही, सबसे सही आंसर। आगे देखिए, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। किस वाक्य में अकर्मक, तो बच्ची सो रही है, अभी बताया कि सोने वाला काम मतलब अकर्मक, और इसे भी हम लोग के समाज में सोना का कोई काम नहीं कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है, मतलब कौन आम का अनेकार्थी पर्यायवाची इस टाइप का शब्द नहीं है। तो आम मतलब क्या, मामूली बात भी होता है, आम बात बोला, मामूली बात बोला, मतलब आम का अर्थ मामूली भी है। आम मतलब एक तरह से आम का फल भी हो जाता है, और आम मतलब होता है ना आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, तो साधारण भी हो जाता है। लेकिन भैया ये इमली आम का मतलब नहीं होता है, तो इसको हटा दीजिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यथाशक्ति कौन सा समास है। यथाशक्ति, देखिए यथा क्या है, एक अव्यय है। ठीक है, तो इस तरह का जो रहता है रहेगा ना कि पहले जिसका अव्यय यूज हो जाए उसको बोलते हैं अव्यय भाव समास, यानी कि 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिस समास में उत्तर प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ कौन सा समास होता है, मतलब जिसमें उत्तर जो होता है ना वो प्रधान होता है, मतलब जो दूसरा शब्द होता है वो प्रधान होता है, उसको हम लोग कौन सा समास बोलते हैं, तो याद कर लीजिए दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर जो होता है वो प्रधान हो जाता है। आगे देखिए, प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। ठीक है, किस प्रकार का समास है दोस्तों, इस प्रकार का कोई भी अगर शब्द रहेगा, ठीक है, कोई भी अगर इस तरह का शब्द रहा तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको मारिएगा कर्मधारय समास। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा, 16 का बी सही हो जाएगा। देखिए, प्रधान है जो अध्यापक, क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक। ठीक है, तो इस प्रकार जो क्या बोलते हैं, विद्यार्थियों का मंदिर, विद्या मंदिर, तो इस प्रकार जो भी शब्द आता है दोस्तों वो किस में आता है, कर्मधारय समास में आ जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 16 का बी सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं, 17 नंबर, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। जब बारिश होगी तब किसान चलाएंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, आश्रित वाक्य की मिश्र वाक्य। ठीक है, जब बारिश होगी तब, ये तो सरल वाक्य है नहीं, संयुक्त वाक्य में और अलग जाएगा मतलब जुड़ जाएगा, तो ये भी है नहीं, आश्रित वाक्य और मिश्र वाक्य में दोनों में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ई है, लेकिन ये दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, तो यहाँ पर शब्द को मिश्र में दो शब्दों को मिला दिया गया है, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, वह अव्यय क्या होता है। तो दोस्तों जब भी जोड़ने वाला बात आए ना तो वो समुच्चयबोधक अव्यय हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी जोड़ने वाला बात होगा, देखिए जोड़ने का काम कर रहा है, दो वाक्य अव्यय कुछ भी, तो ये हो जाएगा समुच्चयबोधक। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है, तो ये एक प्रधानता होती है। ठीक है, कर्तृवाच्य में कर्ता के पदों की आप लोग का प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव के प्रधानता होती है। ठीक है, लड़कियां सो रही हैं, यह वाच्य का कौन सा भेद है दोस्तों, लड़कियां सो रही है, इसमें ये हो जाएगा कर्तृवाच्य। ठीक है, सिंपल सा है कर्तृवाच्य, आप लोग का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इससे संबंधित मैं ट्राई करता हूँ एक अलग सा वीडियो ही बना दूँ, जिसमें समास अलग से रहेगा, वाच्य अलग से रहेगा और अव्यय अलग से रहेगा, क्योंकि इससे सवाल फिक्स है, देख सकते हैं 10 नंबर पक्का पक्की आ जाएगा इससे आप लोग, क्रिया समास ये सारा चीज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप लोगों का एक पद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है और आंसर करना है। देखिए, फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वो नदियों के पानी का जादू है, वो हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की धड़कन का। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है, तो दोस्तों फसल नामक एक कविता है, उसी से ये कुछ पंक्तियाँ ली गई है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फसल किसका जादू है, 22 नंबर देखिए, तो फसल किसका जादू है, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, फसल किसका जादू है, तो यह जादू है नदियों के पानी का, तो नदियों का पानी कौन सा, देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नदियों के पानी का जादू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर देखते हैं, फसल किसका रूपांतर है। फसल किसका रूपांतर, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ क्या लिखा है, सूरज, रूपांतर है सूरज की किरणों का, यानी कि ये फसल सूरज की किरणों का रूपांतर है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फसल किसका गुणधर्म है, तो दोस्तों फसल किसका गुणधर्म है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है कि सिमटा हुआ गुणधर्म है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, यानी कि फसल किसका गुणधर्म है, तो ये दोस्तों मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फसल अरे रूपांतर नहीं, या तो सॉरी 24 नंबर ना, फसल किसका गुणधर्म है। तो दोस्तों फसल मिट्टी का गुणधर्म है, ठीक है, वो गलत टिक कहते, फसल किसका रूपांतर है वो तो आप लोगों को बता ही दिए पहले। 24 का ए सही हो जाएगा, मिट्टी का गुणधर्म है। आगे देखिए 25 नंबर जो कि आप लोगों का किताब से दिया गया है, अब सारा पाठ से ही दिया है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। यानी कि दोस्तों 25 का सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्साह। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति ली गई है किससे, उत्साह कविता से ली गई है। यानी कि 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर देखिए उत्साह कविता माए निदाद शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों निदाद मतलब होता है गर्मी, धूप, यही सब, तो क्या हो जाएगा अत्यधिक गर्मी हो जाएगा निदाद मतलब। आगे देखिए गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है। तो दोस्तों गोपियों ने यहाँ पर उद्धव को भाग्यवान कहकर संबोधित किया, यानी कि 27 का ऑप्शन सी परम सत्य उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 28 नंबर की तरफ। गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई है। तो दोस्तों गोपियों की दशा यहाँ पर हारील के पक्षी के समान हो गई है। आप लोग जानते हैं हारील का पक्षी होता है जिसके जो अपने पंजों में दोस्तों लकड़ी लिए हुए घूमती है, मतलब लकड़ी को कभी नहीं छोड़ती। उसी प्रकार गोपियाँ भी दोस्तों यहाँ पर श्री कृष्ण के मोह को छोड़ नहीं पा रही है, त्याग नहीं पा रही है। और एक श्री कृष्ण भगवान जी है जो उनके प्रेम में पड़ना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। अभी तो कुछ उल्टा हो गया अभी का ज़माना। चलिए 28 का 20 सही हो जाएगा। आगे देखिए पान वाला को लेकर ये है, ठीक है। पान वाले के मुँह, खुद के मुंह पान ठूसा हुआ था, एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। तो उसी के बारे में इसको पढ़ लीजिएगा, सारा आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर आप लोग हम बोल देते हैं। 29 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है। तो ये नेताजी का चश्मा से लिया गया, यानी कि 29 का ए नंबर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 30 नंबर देखिए पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था। तो भैया पान वाला है तो पानी ठूस के रखेगा ना ठीक है। चलिए पान वाला कैसा आदमी था। तो पान वाला काला मोटा और खुशमिजाज व्यक्तित्व का मालिक था, यानी पान वाला क्या था, काला मोटा और खुशमिजाज। आगे चलते हैं 32 नंबर तरफ देखते हैं। नेताजी का मूर्ति का चश्मा कौन, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो ये दोस्तों कैप्टन साहब बदलते हैं, यानी कि कैप्टन हो जाए यहाँ पर सही जवाब 32 का ए। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है 33 नंबर देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे। तो दोस्तों बाल गोविंद भगत कबीरदास को साहब कहते थे, यानी कि 33 का बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं। 34 क्या बोल रहा है। पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया। तो पतोहू के भाई को दोस्तों पतोहू की दूसरी शादी करने का आदेश दे दिया, ठीक है। भगत जी मॉडर्न ख्यालात के थे तो उन्होंने पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश यहाँ पर दे दिया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है सवाल। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य दोस्तों धंधा खेती बाड़ी था। यहाँ पर वो लोग खेती बाड़ी करते थे, फसल उगाते थे। बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे। तो दोस्तों बाल गोविंद भगत के यहाँ पर इकलौता बेटा ही था, ठीक है, यानी कि बी सही हो जाएगा 36 का बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर और एक दोस्तों आप लोग गद्यांश दिया है, किसी आप लोग का कोई किताब का कोई चैप्टर उठाई है। चलिए देख लेते हैं। माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी। तो माता दोस्तों लेखक को क्या सान कर खिलाती थी, दही भात, ठीक है। आप लोग भी खाए होंगे, तो कौन कौन दही भात अपने माँ के हाथ से खाए कमेंट करके जरूर बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे। तो दोस्तों खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से कहते थे कि अब तुम राजा हो जाओ खेलो, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 39 नंबर देखिए। लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे। तो दोस्तों लेखक यहाँ पर काठ का घोड़ा लेकर खेलने के लिए जाते थे। आप लोग भी बचपन में खेले होंगे काठ का घोड़ा, लकड़ी प्लास्टिक का घोड़ा, हाँ ठीक है। मेरा ही भतीजा दोस्तों प्लास्टिक का घोड़ा लेकर खेला था, मैंने उसको एक बार खरीद दिया था। तो अभी तो टूट गया है, तो अभी तो प्लास्टिक का घोड़ा आता है, सब लोग खेलता है, ठीक है। बहुत मज़ा आता है ना, बच्चे कितने खुश हो जाते हैं और उसका मुस्कान देखकर ही आहा। 40 लास्ट सवाल है दोस्तों इस चैप्टर का, देख लीजिए। इस गद्यांश में कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं। इस गद्यांश में दोस्तों तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर, ये सारे पक्षियों के नाम आए हैं, यानी कि 40 का सी सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों आप लोग का सेट 2 होता है समाप्त, और जल्दी से बाकी सेट भी ला देंगे। बाकी जितने सारे आप लोग का मैथ का, साइंस का, सोशल का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 10 का डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। दोस्तों मॉडल पेपर को कम से कम जरूर सॉल्व कर लीजिए। अगर कुछ भी नहीं है पढ़े हैं तो इससे आप लोग का बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, क्योंकि मॉडल पर हर एक बच्चा को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे,
दैट इज़ माई गारंटी। तो अच्छे से पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और लाइक नहीं किए दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।